धन की वर्षा करते हैं। ये यंत्र कुबेर यंत्र, सिद्धमहालक्ष्मी यंत्र, धन आकर्षण यंत्र, श्रीलक्ष्मी कुबेर यंत्र, श्री कैलाश धनरक्षा यंत्र, श्री अष्टलक्ष्मी यंत्र, श्री सर्वकार्य सिद्धि यंत्र। दोस्तों, इस एपिसोड में हम धन की आमदनी, उसकी वृद्धि और रक्षा करने वाले यंत्रों के बारे में जानते हैं। इनकी घर में स्थापना और पूजन करने से धन संपत्ति, सुख और शांति प्राप्त होती है। बिजनेस, नौकरी और राजनीति तथा समाज सेवा में उन्नति होती है। नाम, यश और धनागम के रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। आइए इन यंत्रों के बारे में, इनकी पूजा विधि और फायदों के बारे में आपको बताते हैं। कुबेर यंत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि कुबेर को धन संपत्ति का देवता माना गया है। ये रावण के रिश्ते में भाई लगते थे और सोने की लंका असल में इन्हीं की थी जो रावण ने इनसे जीत ली थी। इनके नाम पर बने कुबेर धन यंत्र के पूजन से इंसान के जीवन में सुख संपत्ति का वास होता है। इससे नौकरी और व्यवसाय में प्रगति होती है। कुबेर यंत्र की कृपा से धन आगम के नए नए रास्ते खुलते हैं और कमाए हुए धन का नाश नहीं होता है। कुबेर सिद्धि मंत्र। ऊ श्री श्री क्ली वित्तेश्वराय नमः। सिद्ध महालक्ष्मी यंत्र। दोस्तों, जैसे कुबेर धन के देवता है, वैसे ही महालक्ष्मी धन की देवी है। इस यंत्र के पूजन से सांसारिक के साथ साथ आध्यात्मिक संपन्नता में भी बढ़ोतरी होती है। इस यंत्र की उपासना करने वाले पर भगवान विष्णु की भी कृपा बरसती है, क्योंकि श्रीलक्ष्मी जी उनकी अर्धांगिनी है। सिद्धमहालक्ष्मी मंत्र। ऊहरी श्री सिद्ध लक्ष्मीभ्यो नमः। दोस्तों, मंत्रों को तो हम यंत्रों के साथ साथ ही दे रहे हैं। इनकी स्थापना की विधि के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए अब जानते हैं अगले यंत्र के बारे में, जो धन आकर्षण यंत्र है। यह भी कुबेर यंत्र और सिद्ध महालक्ष्मी यंत्र की तरह धन के आगमन, उसकी सुरक्षा एवं वृद्धि के लिए घर में रखा और पूजा जाता है। यह है श्री लक्ष्मी कुबेर यंत्र। दोस्तों, हमने जाना कि कुबेर धन के देवता है और लक्ष्मी धन की देवी है। इन दोनों को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग यंत्र हैं, जिनकी चर्चा ऊपर की गई। लेकिन तांत्रिकों द्वारा इन दोनों को एक साथ मिलाकर श्री लक्ष्मी कुबेर यंत्र का निर्माण किया है, जिसकी पूजा अर्चना से इन दोनों ही यंत्रों की पूजा के फल एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए इसे धन प्राप्ति का एक सबसे शक्तिशाली उपाय माना गया है। इसकी पूजा से उचित तरीके से और आसान ढंग से धन की प्राप्त होती है। मंत्र। श्री क्री कुबेर लक्ष्मी धन कार्षणीय स्वाहा कैलाश धन रक्षा यंत्र। दोस्तों, धन को कमाना जितना कठिन है, उसकी रक्षा करना उतना ही कठिन है। धनी लोगों को हमेशा चोर, डाकुओं, ठगों और लुटेरों का भय बना रहता है। आजकल इंटरनेट के जमाने में घर बैठे लोग आपका धन उड़ा ले जाते हैं। ऐसी चीजों से हमें बचाने के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा कैलाश धन रक्षा यंत्र का आविष्कार किया गया था, जो हमारे धन को कैलाश पर्वत की तरह अचल बनाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंसान ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तो अपने कदमों की छाप छोड़ दी है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ने में सफल नहीं रहा है। वैसे भी यह भगवान शंकर और माता पार्वती का निवास स्थान है। इसलिए इस यंत्र की पूजा में हमें इन दोनों का आशीर्वाद मिलता है। मंत्र। ऊ सर्वभूतेशाय कैलासवासाय शिवाय नमः। श्री अष्टलक्ष्मी यंत्र। आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में लक्ष्मी के 8 स्वरूप माने गए हैं। ये हैं आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी और विद्यालक्ष्मी। तो इस श्री अष्टलक्ष्मी यंत्र की स्थापना और इसके पूजन में ये 8 लक्ष्मियां एक साथ प्रसन्न होती है और हमें धन संपत्ति, वाहन, संतान, सौभाग्य
विजय और विद्या की प्राप्ति होती है। इसमें अधिक किसी भी इंसान को क्या चाहिए? मंत्र पूहरी श्री क्री श्री अष्ट लक्ष्मी मम गृहे धनन पुरे पुरे नमः। आज की इस श्रृंखला में सबसे अंतिम यंत्र है सर्व कार्य सिद्धि यंत्र। दोस्तों, हमें धन की प्राप्ति तब होती है जब हमें हमारे कार्यों में सफलता मिलती है। चाहे नौकरी हो या व्यापार हो या कृषि पशुपालन और बागवानी का कार्य हो, सफलता का ही दूसरा नाम कार्य सिद्धि है। इसके लिए सर्वकार्य सिद्धि यंत्र की उपासना से अच्छा और कोई उपाय नहीं है। सर्वकार्य सिद्धि यंत्र को महायंत्र माना गया है, जो 5 यंत्रों का मिलाजुला रूप है। ये यंत्र है सिद्ध शुक्र यंत्र, मनोकामना पूर्ति यंत्र, कार्य सिद्धि यंत्र, विष्णु यंत्र एवं महालक्ष्मी यंत्र। इसकी पूजा से कार्यों में तत्काल सफलता प्राप्त होती है। मंत्र ऊ नमो सुदर्शन चक्राय मम सर्वकार्याय सिद्धि देहि। यंत्रों की स्थापना विधि। इन यंत्रों को घर में, दुकान में या कारखाने या कार्यालय में किसी पवित्र स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जैसे मुख्य द्वार पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ, पूजा घर में, शयन कक्ष में, ऑफिस की मेज पर या दीवार पर भी लटकाया जा सकता है। सबसे अच्छा होगा कि इन्हें पूरब की तरफ स्थापित किया जाए ताकि इनका मुख पश्चिम दिशा में रहे। यदि यंत्र को कमरे या काम की मेज पर ईशान कोण में लगाया जाए तो अति उत्तम होगा। सभी यंत्रों की स्थापना की विधि एक ही है। प्रातःकाल स्नानाध्यान के बाद उस यंत्र को पहले गाय के कच्चे दूध से धोए, फिर शुद्ध जल से अच्छी तरह पखार दे, फिर साफ कपड़े से पोंछकर लाल कपड़े या चुनरी का आसन बिछाकर उस पर रखकर पत्र, पुष्प, धूप, दीप से उसकी पूजा ऊपर बताए गए मंत्रों के साथ करें। मंत्रों का जाप कम से कम 21 बार और अधिक से अधिक 108, 151 बार किया जा सकता है। इसी प्रकार के कुछ और यंत्रों, उनकी विशेषताओं और उनकी स्थापना और सिद्धि तथा पूजा के मंत्रों के बारे में हम अगले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। इस बीच यदि आप अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो अब भी कर लीजिए ताकि इस तरह की उपयोगी जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।